माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम जो अपनी माइंड मैप की सीरीज है उसमें सेकंड वीडियो कर रहे हैं एटम्स चैप्टर के सारे फॉर्मूले के। ठीक है, जो हमारा एटम्स चैप्टर है इसमें जो भी फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आप बोर्ड वाले हैं, नीट वाले हैं, जेई वाले हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एटम मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो लास्ट टाइम में हम कितने फॉर्मूले रिवाइज कर पाएँ उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं रेडियस की। बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए। कोई भी कंपटीशन में एटम से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो रेडियस का बेसिकली जो हमें फॉर्मूला याद रखना है वो याद रखना है n²/z/a0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? n²z/a0। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, a0 को बोलते हैं बोर रेडियस। जो बोहर्स रेडियस है हमारी वो a0 है। ठीक है जी। और z आपका क्या है? z है आपका एटॉमिक नंबर। और आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? 1 होता है z। तो हाइड्रोजन के लिए सेम फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? n²a0। ठीक है जी। n क्या है? तो n आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और जैसे किसी भी हाइड्रोजन या किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन करना है तो n1 कहाँ पर होगा? ग्राउंड स्टेट। 0 पॉसिबल नहीं होता है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए n कितना होगा? 1 होगा। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड कहेंगे तो ग्राउंड से 1 बढ़ा दो, फर्स्ट एक्साइटेड। ठीक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगी। थर्ड एक्साइटेड तो 3 और 1 4 कर दोगे। जैसे मान लो आपसे कह दिया 15 एक्साइटेड स्टेट तो 16 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 बढ़ा देनी है। तो a0 की वैल्यू जो बोर रेडियस है इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला है, जनरल। और ये हमारा हाइड्रोजन के लिए है। और एक हम कैलकुलेट करके याद रखेंगे हमेशा, अगर आपका n1 है मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हमें निकालना है प्लस हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो r² इक्वल टू क्या हो जाए? r इक्वल टू क्या हो जाएगा? a0। और a0 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? रेडियस का। अगर आपको बोर रेडियस की भी वैल्यू पता करनी है तो बोर रेडियस की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है? देखो जनरली क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, लेकिन कभी अगर बोर रेडियस में वो घुस गए तो बोर रेडियस का फॉर्मूला होता है h²ε0। देखो 1-2 बार करेंगे ना याद हो जाएगा। कंपटीशन का मतलब ही है कुछ भी आ सकता है, सी फॉर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए। तो अगर आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाए किसका है तो ये बोर रेडियस का है। हो सकता है इसकी डायमेंशन आ जाए तो आप सीधा रेडियस की डायमेंशन लिख दें। ठीक है, अब यहाँ से हम एक कंक्लूड और निकालते हैं कि जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो n² पे कर रही है जी ये, और एक बोर रेडियस पे कर रही है। तो आप सोचेंगे बोर रेडियस तो कांस्टेंट है, हमने तो हाइड्रोजन के लगाया है। अगर जनरली किसी के लिए पूछें h प्लैंक कांस्टेंट, कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, तो 1/मास आ जाएगा। तो मास के टर्म में अगर कभी रिलेशन आ जाएगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड चलते हैं वेलोसिटी के पास। तो अगर बोहर साहब का जो हमारा एटम है मॉडल है उसके हिसाब से वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है, nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होती है उसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है 2π/ze²। ठीक है, और k है 1/4πε0 और n/h। इतना बड़ा आपको याद नहीं भी रहता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 1/37 z/n। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा z1। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? z1। तो ये हो जाएगा c/137 1/n। क्लियर है यहाँ तक? आप कहेंगे सर पहली ऑर्बिट के लिए भी क्या होगा? जी हाँ, पहले के लिए भी होगा। अगर आप z को 1 रख दें, n को 1 रख दें तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पहली जो वेलोसिटी आएगी c/137। कई एग्जामों में डायरेक्ट ये पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप कहेंगे इसको भी सॉल्व कर दें, c की वैल्यू रख दो आप 3 × 10⁸, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो v1 की वैल्यू आ जाती है ऑलमोस्ट 2.18 10⁶ ये आती है। तो जैसे मान लो आपसे पूछा एग्ज़ाम में कि इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, तो इसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी 1/n पे। ठीक है, तो मान लो आपसे कहा कि ग्राउंड स्टेट की v1 है, थर्ड स्टेट की बताओ, तो थर्ड की क्या हो जाएगी? आप 4 रख देंगे, 2 के लिए लगा देंगे, एक बार n1 रख देंगे, एक बार 4 रख देंगे, तो 1 की वैल्यू डायरेक्ट 2.18 × 10⁶ रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
एनर्जी या टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला पता ही है कि सर्कल के अबाउट अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो सरकमफेरेंस 2πr और वेलोसिटी अगर v है तो 2πr/v हो जाएगी। तो अब अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू रख दें ये वाली, v की वैल्यू रख दें ये वाली, दोनों को सॉल्व करें, आपको पूरा याद नहीं करना है, वो NQ टाइम T1 होता है, ये याद रखना है। मतलब nth ऑर्बिट की आपकी क्या हो जाता है NQ टाइम्स T1। तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको याद रखना है 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो जैसे हाइड्रोजन की पहली पूछेंगे तो आप यहाँ पे N1 रख दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर। और ये अभी CBSE में भी पूछा गया था हाल फिलहाल क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अब है एनर्जी। अब बात करते हैं बच्चों एनर्जी की। तो हमारे यहाँ पे जनरली जो एनर्जी होती है किसी भी एटम में, या जब आप फॉर्मूला पढ़ते हैं तो 3 तरह की हम एनर्जी पढ़ते हैं। पहली काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी और तीसरी हमारी टोटल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम KE लिख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम PE लिख लेते हैं, इसको ये लिख लें। और ये आप अगर एक भी पता है आपको तो दोनों का आप सम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो हमारा इनका रिलेशन है, ठीक है। वैसे आप अगर एनर्जी की बात करें, जो टोटल एनर्जी है आप सभी को पता होता है -13.6, और जेड के टर्म में हमेशा याद रखना है आपको Z²/n²। और ये एनर्जी होती है भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा n²। ये जूल में होती है। तो कई बार इसका यूज पूछा गया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादा यूज इसका होता है, ठीक। अब ये तो हमारी एनर्जी है, ये नेगेटिव में होगी। आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पर जो हमारी तीनों एनर्जी हैं तो इनका एक रिलेशन होता है। अगर आपको बता दें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ होती है, मॉड लगा दिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और टोटल एनर्जी का मॉड होता है। इसका मतलब ये हो गया काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होती है। दैट मीन्स जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होगी। माइनस ऑफ क्यों होगी सर? क्योंकि माइनस यहाँ पर है और ये प्लस होती है, तो माइनस माइनस प्लस। तो जो फॉर्मूले टोटल एनर्जी के हैं वही काइनेटिक एनर्जी के हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 2 इधर भेजें तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो -2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तीनों एनर्जी है। अब इसमें आप एक बात ध्यान दीजिए, तो एनर्जी के नीचे क्या है, n है। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी 1/n² के प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी 1/n² के प्रोपोर्शनल है। और टोटल एनर्जी में तो n² है ही। तो अगर आप n को घटाएंगे, चेंज करेंगे, मान लो आपने डिक्रीज कर दिया n को, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हमने पढ़ा है n बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। लेकिन ध्यान दीजिए इसके आगे से माइनस है तो रिवर्स हो जाएगा। n अगर बढ़ाओगे इसको क्या होना था, घटना। हमने n घटा रहे हैं तो n घटाओगे इसको बढ़ना था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू माइनस साइन। हमने n बढ़ाना था, n बढ़ा रहे हैं हम तो यहाँ माइनस साइन है, ये इसको क्या होना चाहिए था, इसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये भी डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में माइनस नहीं होता, n बढ़ाओगे n घटाओगे तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इसको फॉलो करेगा, बाकी में माइनस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें कई बार हम ये पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, एक हम पढ़ते हैं आयनाइजेशंस एनर्जी, ठीक है। इसी में हमारा ये टॉपिक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेज दो, इन्फिनिटी भेज दो। ग्राउंड स्टेट से कहाँ भेज दो, इन्फिनिटी भेज दो, मतलब एस्केप कर दो वहाँ से। तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशंस एनर्जी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हमारा n है, n1 रख देंगे, इन्फिनिटी के लिए 0 हो जाएगी, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना, ये हमेशा पॉजिटिव में होती है क्योंकि हम दे रहे हैं इसको, ठीक है। एक एक्साइटेशन एनर्जी भी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल में भेज रहे हैं। जैसे आपने 1 से 2 में भेज दिया, 1 से 2 में भेज दिया, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है।
अगर आपने 1 से ही भेजना है, ठीक है, 1 से आपने 3 में भेज दिया, इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो 1 2 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार इसमें 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए, इसकी वैल्यू आती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी आएगी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसमें 1 रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें, ये जेईई में भी क्वेश्चन आया, हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो 13.6। लिथियम के आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये 9 मिनट से ज़्यादा चली गई है, तो कोई नहीं, अब कोई फॉर्मूला छूटा है तो आप बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। नहीं तो इतने ही फॉर्मूले हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं, रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।